कुंती एक ऐसी महिला जो पति के मृत्यु के बाद कई ऊंची नीची परिस्थितियों से गुजरी। पति की मृत्यु के बाद कैसे उन्होंने अपने पुत्रों को हस्तिनापुर में दाखिल करवाकर गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा दिलवाई और अंत में उन्हें राज्य का अधिकार दिलवाने के लिए प्रेरित किया। यह सब जानना अपने आप में बेहद ही अद्भुत है। एक स्त्री की संघर्ष की कहानी में द्रौपदी का नाम तो लिया जाता है, लेकिन कुंती की कम ही चर्चा होती है। तो चलिए आज जानते हैं कुंती के बारे में रोचक रहस्य। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि इसे अंत तक देखें, ताकि हर एक जानकारी कुंती के बारे में आपको समझ आए। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदुवंशी राजा सूरसेन की पृथा नामक कन्या और वसुदेव नामक एक पुत्र था। पृथा नामक कन्या को राजा शूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया। कुंती भोज ने इस कन्या का नाम कुंती रखा। इस तरह पृथा अर्थात कुंती अपने असली माता पिता से दूर रही, जैसे दशरथ ने अपने पुत्री शांता को अंग देश के राजा रोमपाद को गोद दे दिया था। वसुदेव का विवाह कंस की बहन देवकी से हुआ। देवकी से श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इस तरह कुंती श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन और भगवान कृष्ण की बुआ थी। यही कारण भी था कि भगवान श्री कृष्ण ने कुंती का हर कदम पर साथ दिया। श्री कृष्ण और कुंती में एक दूसरा रिश्ता भी था। श्री कृष्ण और अर्जुन आपस में सौतेले भाई थे, लेकिन जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया, तब वे आपस में जीजा साले भी बन गए। कुंती अपने महल में आए महात्माओं की सेवा करती थी। एक बार वहां दुर्वासा ऋषि भी पधारे। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। अतः तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। इस तरह कुंती को एक अद्भुत मंत्र मिल गया। एक दिन कुंती के मन में आया कि क्यों न इस मंत्र की जांच कर ली जाए, कहीं यह यूं ही तो नहीं। तब उन्होंने एकांत में बैठकर उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव का स्मरण किया। इसी क्षण सूर्य देव प्रकट हो गए। कुंती हैरान परेशान अब क्या करे। तब कुंती ने सूर्य देव से एक पुत्र की कामना कर दी। कुंती गर्भवती हो गई। तब लज्जावश यह बात वह किसी से नहीं कह सकी और उसने यह छिपा कर रखा। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उसे एक मंजुषा में रहकर रात्रि के समय गंगा में बहा दिया। वह बालक गंगा में बहता हुआ एक किनारे से जा लगा। उस किनारे पर ही धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि मंजुषा में रखे इस शिशु पर पड़ी। अधिरथ ने उस बालक को उठा लिया और अपने घर ले गया। अधिरथ निसंतान था। अधिरथ की पत्नी का नाम राधा था। राधा ने उस बालक का अपने पुत्र के समान पालन पोषण किया। उस बालक के कान बेहद ही सुंदर थे, इसीलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। इस सूत दंपत्ति ने ही कर्ण का पालन पोषण किया था, इसीलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था। तथा राधा ने उसे पाला था, इसीलिए उसे राधेय भी कहा जाता था। उस दौर में ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय पुरुष से उत्पन्न संतान को सूत कहा जाता था। मतलब यह कि अधिरथ सूत था। कुंती जब विवाह योग्य हुई तो उसका स्वयंवर किया गया। स्वयंवर सभा में कई राजा और राजकुमारों ने भाग लिया, जिसमें हस्तिनापुर के राजा पांडु भी थे। कुंती ने पांडु को जयमाला पहनाकर पति रूप में स्वीकार कर लिया। कुंती का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहा। एक बार आखेट के दौरान पांडु हिरण समझकर मैथुन रथ एक किदम्ब ऋषि को मार देते हैं। वे ऋषि मरते वक्त पांडु को शाप देते हैं कि तुम भी मेरी तरह मरोगे, तुम मैथुन रथ रहोगे। इस शाप के चलते पांडु अपनी पत्नियों के साथ जंगल चले जाते हैं। पांडु की दो पत्नियां कुंती और माद्री थी।
जंगल में वे सन्यासी का जीवन जीने लगते हैं, लेकिन पांडु इस बात से दुखी रहते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं है और वे कुंती को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि उसे किसी ऋषि के साथ समागम करके संतान उत्पन्न करनी चाहिए। कुंती इससे अनकार करके अपने वरदान के बारे में बताती है। पांडु की अनुमति से कुंती धर्मराज का आवाहन करती है, इससे उन्हें युधिष्ठिर का जन्म होता है। फिर क्रम से वह इंद्र से अर्जुन और पवन देव से भीम की प्राप्ति करती है। अंत में कुंती माद्री को भी वह मंत्र सिखा देती है जिसे दुर्वासा ऋषि ने दिया था। तब माद्री 2 अश्विन कुमारों का आवाहन करती है, जिससे उन्हें नकुल और सहदेव नाम के पुत्रों की प्राप्ति होती है। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। सहसा वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो गया और वे मैथुन में प्रवृत्त हुए ही थे कि शापवश उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि माद्री उनके साथ सती हो जाती है। अब कुंती के समक्ष 5 पुत्रों के पालन पोषण का संकट खड़ा हो जाता है। बस यहीं से कुंती के जीवन का नया संघर्ष शुरू हो जाता है। अपने पति की मृत्यु के बाद कुंती ने मायके की सुरक्षित जगह पर जाने के बजाय ससुराल की असुरक्षित जगह को चुना। 5 पुत्रों के भविष्य और पालन पोषण के निमित्त उसने हस्तिनापुर का रुख किया, जो कि उसके जीवन का एक बहुत ही कठिन निर्णय समय था। कुंती ने वहां पहुंचकर अपने पति पांडु के सभी हितैषियों से संपर्क कर उनका समर्थन जुटाया। सभी के सहयोग से कुंती आखिरकार राजमहल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई। कुंती और समर्थकों के कहने पर धृतराष्ट्र और गांधारी को पांडवों को पांडु का मानना पड़ा। राजमहल में कुंती का सामना गांधारी, शकुनी और दुर्योधन से हुआ, जिन्होंने उसके समक्ष कई चुनौतियां खड़ी कर दी। कुंती वसुदेव जी की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी, तो गांधारी गांधार नरेश की पुत्री और राजा धृतराष्ट्र की पत्नी थी। कुंती और गांधारी में अपने अपने पुत्रों को राज्य का पूर्ण अधिकार दिलाने का अप्रत्यक्ष जंग शुरू हो गया। शकुनी और दुर्योधन ने मिलकर पांडवों को मारने के कई षड्यंत्र रचे। एक बार भीम को कौरवों ने जहर देकर गंगा में फेंक दिया। मूर्छित अवस्था में भीम बहते हुए नागों के लोक पहुंच गए। वहां मौजूद विषैले नागों ने उन्हें खूब डसा, जिससे भीम के शरीर का जहर कम होने लगा, यानी जहर से जहर की काट होने लगी। जब भीम की मूर्छा टूटी तब उन्होंने नागों को मारना शुरू कर दिया। यह खबर नागराज वासुकी के पास पहुंची। तब वे स्वयं भीम के पास आए। वासुकी के साथी आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया। आर्यक नाग भीम के नाना थे, अर्थात कुंती के पिता। भीम ने उन्हें अपने साथ हुए धोखे के बारे में बताया। यह सुनकर आर्यक नाग ने भीम को हजारों हाथियों का बल प्रदान करने वाले कुंडों का रस पिलाया, जिससे भीम और भी शक्तिशाली हो गए। दोस्तों, कुंती के साथ घटित घटना और कुंती के जीवन पर आधारित इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। कुंती के बारे में अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो उसके जीवन पर आधारित अगले वीडियो को देखना न भूलें। वह वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे, इसके लिए सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों, बंधु बांधवों और परिजनों के साथ साझा करें। हाँ, इस कथा को लेकर आपके मन में कोई संशय हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम यथाशीघ्र आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्ण।